दो अवकलनीय फलनों के भागफल का अवकल गुणांक, डीसी ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र इससे निकलने वाला है, जो कि आपको 11th ही नहीं 12 में भी इसकी सख्त ज़रूरत है। और थोड़ा सा ये कठिन भी है बच्चों को याद करने में, सबको नहीं, कुछ जो ध्यान नहीं देते हैं उनके लिए कठिन है, इसलिए इसको रिप्ले करके 1 से 2 बार अवश्य देखने का प्रयास करेंगे। अब इसको हम लोग लिखते हैं कि इफ u and v be the two differentiable function of x, कराए कि यदि u तथा v x के दो अवकलनीय फलन हैं, है ना, अवकलनीय फलन है, एंड v इज नॉट इक्वल टू 0, v क्या है, शून्य के बराबर नहीं है, तो देन आपको सूत्र निकलता है dc ऑफ हो जाता है u बाई v विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर v इंटू डी ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस u इंटू डी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x, और बटाम हो जाता है v स्क्वायर, v इंटू डी ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x और u इंटू डी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको u बटा क्या है, v है, ये बटा में जो v है उसका स्क्वायर हो जाता है और यही पहले लिखा जाता है, फिर u वाले को डी ऊपर वाला का होता है, फिर माइनस जिसका डी हो चुका यानी u का बगल में लिखा जाता है, और जिसका नहीं हुआ डी उसको लिखते हैं, है ना, या नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के अनुसार, अंश और हर के अनुसार इसको समझ सकते हैं, ऊपर और नीचे करके समझ सकते हैं। ये आपको भी है ना, जो बटाम पद है उसका स्क्वायर हो गया, फिर आपको यही जो बटाम पद था वो लिखा गया, ऊपर वाले का डीसी हो गया, फिर माइनस ऊपर वाला ज्यों का त्यों हो गया, और फिर आपको जो बटाम भी था उसका डीसी हो गया। अब इसी का हम लोग प्रूफ देख रहे हैं। आप प्रूफ नहीं भी समझ में आवे तो ये सूत्र याद रहना चाहिए। अब हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं। चूँकि लेट करके लिखना है, लेट बाई बराबर u बटा v, इसको हम लोग 1 कह देते हैं। और चूँकि यहाँ पहले ही कहा गया कि u और v क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ इतना है, तो चूँकि u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, u और v क्या है, x का फलन है ना, तो कह सकते हैं कि इसलिए y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, माने u तथा v x का फलन है, u तथा v क्या है, x का फलन है, u तथा v x का फलन है, ये हिंदी हो गया। तो y भी है ना, इसलिए y भी x का फलन है, ये हो गया। अब पीछे जो हम लोग पढ़ते थे थ्योरम की, लेट लिखते थे कि लेट डेल्टा x बी ए स्मॉल चेंज, है ना, अल्प परिवर्तन, स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज का मतलब हुआ अल्प परिवर्तन या छोटी परिवर्तन, अल्प परिवर्तन इन x, यानी मान लिया गया कि x में छोटी परिवर्तन डेल्टा x है, एंड डेल्टा y कॉमा डेल्टा u एंड डेल्टा v बी द corresponding change इन, अब पहले लिखा गया है आपको डेल्टा y के लिए तो y लिखते हैं, फिर u लिखते हैं, एंड v रिस्पेक्टिवली। यदि इसका हिंदी लिखना है तो आप लिख सकते हैं, मौखिक बोल देते हैं, है ना,
मान लिया कि x में छोटी परिवर्तन डेल्टा x या अल्प परिवर्तन डेल्टा x है। मान लिया कि x में अल्प परिवर्तन डेल्टा x है तथा y u v में क्रमशः संगत परिवर्तन, क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब होता है संगत परिवर्तन डेल्टा y कॉमा डेल्टा u तथा डेल्टा v है। मान लिया कि x में छोटी परिवर्तन डेल्टा x या अल्प परिवर्तन डेल्टा x है तथा y u v में संगत परिवर्तन डेल्टा y डेल्टा u डेल्टा v है। अब आपको क्या करना है, इस y वाले को लिखना है y प्लस डेल्टा y, फिर u प्लस डेल्टा u, और v वाले में लिखना है v प्लस डेल्टा v। ये हो जाता है 2। अब इसी को घटाना है आपको, फ्रॉम 2 घटाओ 1 करना है, यानी y प्लस डेल्टा y माइनस y और u प्लस डेल्टा u बटे v प्लस डेल्टा v माइनस, इसको लिखना है u बटा v। अब आपको इसमें देखिए कट जाता है पद, y से y कट जाता है और इसको क्या करें एलसीएम लेंगे तो v इंटू वी प्लस डेल्टा v, आराम से समझने का प्रयास करेंगे। अब ये एलसीएम तो आप जानते हैं, ये इसमें गुना हो जाएगा और ये इसमें गुना हो जाएगा, u प्लस डेल्टा u माइनस u इंटू वी प्लस डेल्टा v। अब इम्प्लाइज डेल्टा y बचा इधर और इसको क्या करेंगे गुना करेंगे, वी यू माइनस प्लस है v इंटू डेल्टा u, फिर हो जाएगा माइनस u भी माइनस प्लस माइनस माइनस u इंटू डेल्टा v और v इंटू बाकी पद बटा में जो कहते हैं लिख देंगे। अब आपको ये पद कट जाता है। अब जो बच जाता है उसको आप लिख दीजिए v इंटू डेल्टा u माइनस u इंटू डेल्टा v, ये v इंटू डेल्टा u और u इंटू डेल्टा v, और बटा में आपको हो गया v इंटू वी प्लस डेल्टा v। अब आपको दोनों डेल्टा x से भाग देना है ना, डिवाइड बाई डेल्टा x टू बोथ साइड, दोनों ओर डेल्टा x से भाग देना है। हिंदी लिख लेंगे, बोल दिया जा रहा है, दोनों ओर डेल्टा x से भाग देंगे, बिगेट। अब ये हो गया आपको डेल्टा बाई बटे डेल्टा x, और आपको यहाँ भी ध्यान देना है कि v इंटू यहाँ क्या करना है डेल्टा u बटा डेल्टा x से गुना भाग कर देना है, ये माइनस u इंटू डेल्टा v बटा डेल्टा x इंटू डेल्टा x, गुना भाग कर देना है, और v प्लस v यहाँ पर भी गुना भाग कर देना है, डेल्टा v बटे डेल्टा x इंटू डेल्टा x। अब अगले लाइन में ये क्या है ना, डेल्टा x हम लोग कॉमन लेंगे। हाँ देखिए यहाँ आपको डेल्टा x से भाग दिया और यहाँ पर नहीं लिखे, ये डेल्टा x लिखाएगा। अब ये क्या करना है डेल्टा x से भाग देना है, तो इसके लिए हम लोग कॉमन तो लेंगे ही और काट लेना है और लिमिट लगा देना है। दोनों क्या करना है, टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 टू बोथ साइड, दोनों ओर लिमिट लगा देना है, बोथ साइड्स, बी गेट। अब इसको आपको लिखना है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बटे डेल्टा x बराबर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ डेल्टा x कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा x कॉमन, तो v इंटू डेल्टा u बटा डेल्टा x माइनस u इंटू डेल्टा v बटा डेल्टा x, और बटा में आपको हो गया जो कहते हूँ
ए भी प्लस डेल्टा भी बटा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब आपको देखिए ये डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कट जाएगा। अब प्रत्येक के लिए ऊपर और नीचे लिमिट अलग अलग लेते हैं, है ना। इसको क्या लिखते हैं, ये तो पहले से पता आपको। इसको लिखा जाता है डी बाई डी एक्स। अब आपको भी इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, सबके लिए अलग अलग, जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है डेल्टा यू बटा डेल्टा एक्स, यू को बाहर लिखेंगे और यहाँ पर भी लिमिट लेंगे डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा भी बटा डेल्टा एक्स, और बटा में आपको एक भी यहाँ है, हाँ, और यहाँ पर दोनों जगह अलग अलग लिमिट लगाइए। तो लिमिट हो जाएगा आपको डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा भी बटा डेल्टा एक्स इंटू लिमिट, है ना, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो इंटू डेल्टा एक्स। अब देखिए ये बदल जाएगा डी यू बाई डी एक्स में, ये बदल जाएगा डी वी बाई डी एक्स में, ये भी बदल जाएगा डी वी बाई डी एक्स में, और यहाँ क्या हो जाएगा जीरो। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, हड़बड़ाना नहीं है। अब आपको क्या लिखना है, जो समझें, जो बोला गया वही लिखेंगे। डी बाई डी एक्स भी, इसको लिखेंगे डी यू बाई डी एक्स माइनस, ये आपको हो जाता है यू, और डी वी बाई डी एक्स, और बटम आ गया भी प्लस डी वी बाई डी एक्स इंटू जीरो। ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ बाई का मान आप लौटा दे सकते हैं यू बटा भी, और बाकी बात को भी गुना भी लिखे तो पूरा जीरो हो चुका है। तो हम लोग लिख सकते हैं यू बाई भी, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी सी ऑफ यू बाई भी, बाई का मान लौटा दिए चूँकि बाई पहले माना गया था ना यू बटा भी में। अब बराबर हो गया आपको भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी भी बाई डी एक्स, और भी प्लस ये तो जीरो हो गया, अर्थात भी गुने भी स्क्वायर। अब एक लाइन और लिखते हैं, भी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी भी बाई डी एक्स और भी स्क्वायर। यही आपको सूत्र हो गया डी सी ऑफ यू बाई भी, है ना। ये आपको फॉर्मूला हो गया बाबू, इसको याद रखना है, ये बहुत टेढ़ा नहीं है, इसको याद रखना है। और हम एक एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं, ये आपको सिद्ध हो गया, है ना। एग्जाम्पल, लेट बाई बराबर एक्स बटे साइन एक्स। ये देखिए आपको है यू, ये है भी, है ना, ये ऊपर वाला यू हो गया, नीचे वाला भी हो गया, ये नोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में, अंश में और हर में। तो आप इसको डी सी कर रहे हैं, डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स। अब आप लिख रहे हैं डी बाई डी एक्स बराबर डी सी ऑफ एक्स बटा साइन एक्स। आपको पहले से ये भी के स्थान पर है, बटा में क्या हो जाता है स्क्वायर, तो ये हो गया आपको साइन एक्स का होल स्क्वायर। और फिर यहाँ देखिए भी जो बटाम है वही यहाँ आ जाता है, भी वही आ जाता है, तो इसको हम लोग लिख देंगे साइन एक्स। और डी सी ऑफ ऊपर वाले को होता है यू वाले के, जो ऊपर में पद है, तो डी सी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा माइनस एक्स, और फिर डी सी ऑफ भी यानी बटा वाला का ही होगा, बटा में भी है तो डी सी ऑफ भी, तो बटा में साइन एक्स है तो डी सी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको कुछ करना नहीं है, हो गया। ये साइन स्क्वायर एक्स को लिखा जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का होल स्क्वायर है,
और ये हो गया आपको साइन एक्स। और डी सी ऑफ एक्स का तो 1 आपको पता होना चाहिए या पता होगा। और एक्स इंटू साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स। यही हो गया उत्तर। यदि सूत्र आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स इतना गुना एक साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स बटे में हो गया साइन स्क्वायर एक्स। एक बार और बोलते हैं, ध्यान देंगे आप, एग्जाम्पल समझ रहे हैं सूत्रार्थ करने के लिए कि आपको मान लिया गया कि y बराबर एक्स बटा साइन एक्स का हमको डीसी निकालनी है ना। कहेगा कि फाइन डी वाई डी एक्स इजिकल टू भाट, डीसी निकालना है। इस तरह का सवाल 12 में भी आपको बहुत सारा डीसी निकालना है, आती भी है परीक्षा में। तो अब आपको क्या करना है, ये हो गया u और ये हो गया v, है ना, दोनों ओर हम लोग डीसी लगा दिए। अब ये हो गया, देखिए सूत्र में भी स्क्वायर होता है बटा में, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ध्यान देंगे। और यही साइन एक्स जो है ऊपर लिखा गया, क्योंकि जो बटा में भी स्क्वायर है वही भी ऊपर है, और ऊपर वाले का डीसी है ना, ये आपको u है ना। तो ये आपका u है, तो आपको हो गया डीसी ऑफ u। तो यहाँ ऊपर वाला क्या x पद है, u बटा v। तो ये हो गया आपको डीसी ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, u के जगह पर, और पुनः u, तो u के जगह x है तो आ गया, और फिर v के लिए साइन x है, तो यहाँ पर dv बाई dx होता है, तो डीसी ऑफ साइन x हो गया। अब x का डीसी तो आप जानते हैं 1 होता है, साइन का डीसी cos x होता है। अब इतना गुना आपको साइन x हो गया और x cos x रह गया है, यही उत्तर हो गया। हम समझते हैं कि आप समझ रहे होंगे बिल्कुल, और यदि समझ गए होंगे तो इसको एक लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे। चूँकि 12 इस चैप्टर के बाद जो है ना, इस एक्सरसाइज के बाद जो है 12 होगी, तो 12 तो बोर्ड में आती है, आपको 11 बोर्ड में नहीं आती तो पढ़ते नहीं है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि 11 भी बड़ी अच्छे तरह से पढ़ें, तब 12 आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा।